तुम सोते हुए भी अपनी किस्मत बना या बिगाड़ रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं। ये नींद नहीं, ये तुम्हारी किस्मत का कत्ल है। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को सोते हैं तो असल में क्या होता है? आप सोचते हैं सब बंद, शरीर आराम कर रहा है, दिमाग भी ऑफ हो गया है, सुबह उठेंगे तो नई शुरुआत होगी। झूठ। यह सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोल रहे हैं। असल में जब आप सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, खासकर आपका सबकॉन्शियस माइंड। और यही वो समय होता है जब आप बिना जाने अपनी किस्मत की ट्रेनिंग कर रहे होते हो। या तो उसे मजबूत बना रहे होते हो या धीरे धीरे कमजोर, और ज्यादातर लोग उसे कमजोर कर रहे हैं हर रात। ये कोई जादू नहीं, ये आपके दिमाग का सबसे खतरनाक विज्ञान है। आपकी रातें सिर्फ रातें नहीं हैं, ये आपकी सुबहों को, आपके पूरे भविष्य को लिख रही हैं। और अगर आप रात को अपनी किस्मत का कत्ल कर रहे हैं तो सुबह उठकर शिकायत करने का कोई हक नहीं है आपको। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे आपकी रातें आपकी सुबह तय करती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखता है, और आपकी गट फीलिंग, जिसे लोग भगवान की आवाज कहते हैं, वह असल में क्या है। हम जानेंगे कि कैसे आप सोने से पहले के कुछ मिनटों का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं, या फिर आप वही करते रहिए जो अब तक करते आए हैं और वही पाते रहिए जो अब तक पाते आए हैं। चुनाव आपका है। हमारा शरीर जब सोता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड आराम करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी भावनाओं, आदतों और विश्वासों का घर है, वह पूरी रात काम करता रहता है। यह एक तरह से आपके दिन भर के अनुभवों को प्रोसेस करता है, उन्हें स्टोर करता है और उनसे सीखता है। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। दिन भर आपने जो भी इनपुट दिया, जो सोचा, जो टेंशन ली, जो डर पाले, जो सपने देखे, जो बातें सुनी, वही सब कुछ रात को आपका दिमाग रिपीट मोड में चलाता है। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता कि सोच अच्छी है या बुरी, वह बस उसे सच मानकर अभ्यास करता है। ये एक तरह से आपके भविष्य के लिए प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आप रोज सोने से पहले क्या करते हैं? क्या आप चिंता, डर, नेगेटिव बातें और प्रॉब्लम लेकर सोते हो? अगर हां, तो मुबारक हो। पूरी रात आपका दिमाग उन्हीं सीनों की रिहर्सल करता रहता है। यह आपकी किस्मत को नहीं, आपकी बर्बादी को ट्रेन कर रहा है। इसका असर सुबह दिखता है। बिना वजह भारी मन, थका हुआ शरीर, चिड़चिड़ापन और जिंदगी बोझ लगने लगती है। आप उठते तो हैं, लेकिन फ्रेश महसूस नहीं करते, क्योंकि आपका दिमाग रात भर नेगेटिविटी की ट्रेनिंग में लगा था। आप रात को अपने ही हाथों अपनी ऊर्जा का गला घोंट रहे होते हैं। लेकिन अगर यही दिमाग सही इनपुट पाए तो वही आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। यह सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि गहरी प्रोग्रामिंग का समय है। आप इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यही तय करेगा कि आप कहां पहुंचेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आप इस रात की ट्रेनिंग क्लास को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकें तो क्या होगा। दुनिया के बहुत से सफल लोग, एथलीट्स, कलाकार और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर आप सोने से पहले कुछ मिनट अपनी आइडियल लाइफ इमेजिन करते हो, खुद को सफल देखते हो, खुश देखते हो, कॉन्फिडेंट देखते हो, अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए देखते हो, तो वही दिमाग पूरी रात उसी की प्रैक्टिस करता है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को वास्तविक बना देता है। यह आपके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, और फिर सुबह उठते ही एनर्जी अलग होती है, सोच अपने आप पॉजिटिव होती है और काम करने का मन करता है। यह कोई जादू नहीं है, यह दिमाग का साइंस है। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं पहचानता कि आप डर सोच रहे हो या सपना, वह बस उसे रियल मानकर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। लेकिन अब जरा कड़वी सच्चाई सुनिए, ज्यादातर लोग सोने से पहले क्या करते हैं? फोन स्क्रॉल करते हैं, नेगेटिव न्यूज देखते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, टेंशन लेकर सोते हैं। अब बात करते हैं गट फीलिंग की, जिसे लोग अक्सर भगवान की आवाज कहते हैं। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी बिना किसी वजह के मन कह देता है, यह मत करो, इस इंसान से थोड़ा संभल कर रहो, इस रास्ते पर मत जाओ। लॉजिक कहता है सब ठीक है,
लेकिन अंदर कुछ अटकता है। असल में यह होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का अलर्ट सिस्टम। आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है, किसी की आंखें, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, आसपास का माहौल और पुराने अनुभव। हमारा कॉन्शियस माइंड इन सब को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वह एक समय में बहुत ज्यादा जानकारी प्रोसेस नहीं कर सकता। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक फीलिंग बनाकर भेज देता है। वही बन जाती है गट फीलिंग। और आप क्या करते हैं? आप इसे इग्नोर करते हैं, आप इसे वहम मानते हैं, आप इसे डर मानते हैं। और फिर जब कुछ गलत होता है तो कहते हैं, काश मैंने सुन लिया होता। यह भगवान की आवाज नहीं, यह आपके अंदर की अनसुनी चीख है जो आपको बचाने की कोशिश कर रही है, और आप उसे दबा रहे हैं। जो लोग इसे सीरियसली लेते हैं वो जिंदगी में कम गलतियां करते हैं। वह उन खतरों को पहले ही भांप लेते हैं जिन्हें कॉन्शियस माइंड नहीं देख पाता। गट फीलिंग कोई जादू नहीं है, यह आपकी एक्यूमुलेटेड लाइफ एक्सपीरियंस और सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस का सिग्नल है। इसीलिए वह कई बार भगवान की आवाज को जैसी लगती है, क्योंकि वह शोर नहीं करती, बस इशारा करती है। यह आपकी आंतरिक बुद्धिमत्ता है जो आपको सही रास्ता दिखाती है, लेकिन आप इतने व्यस्त हैं कि उसे सुन ही नहीं पाते। अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम वापस अपने हाथों में लेना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की इस अनसुनी चीख को सुनना सीखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको वो सच बताते हैं जो कोई और नहीं बताएगा। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपकी जागृति का पहला कदम है। मैं अपनी जिंदगी के 2 सच्चे किस्से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां इन दोनों सिद्धांतों ने मेरी मदद की। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये सबूत हैं कि यह काम करता है। एक बार मैं गुजरात में एक बिजनेस डील के लिए जा रहा था। सब कुछ कागजों पर परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रात को सोने से पहले मुझे अजीब सी बेचैनी हुई। मेरा मन कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। सुबह मीटिंग में मुझे कुछ छोटी छोटी बातें दिखी। सामने वाले की नजरें चुराना, बातों को गोलमोल करना और बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सा खिंचाव। मेरी गट फीलिंग और तेज हो गई। लॉजिक कह रहा था कि डील अच्छी है, लेकिन मेरा अंदरूनी मन मुझे रोक रहा था। मैंने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और डील कैंसिल कर दी। बाद में पता चला वो आदमी फ्रॉड था, और अगर मैं उस डील में फंसता तो शायद मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उस दिन मुझे समझ आया, गट फीलिंग मजाक नहीं होती, यह आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, आपकी मौत से बचाने वाली आवाज। एक और अनुभव जॉब इंटरव्यू का था। उस रात मैंने सिर्फ 5 मिनट खुद को उस जॉब में देखा, खुद को खुश और कॉन्फिडेंट महसूस किया। मैंने विजुअलाइज किया कि मैं इंटरव्यू में अच्छा कर रहा हूं, मुझे जॉब मिल गई है और मैं अपने नए ऑफिस में काम कर रहा हूं। सुबह उठा तो अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। इंटरव्यू बहुत नेचुरल गया और वही जॉब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी। तब से मैंने तय किया, हर रात सोने से पहले 5 मिनट विजुअलाइजेशन। ये मेरी नाइट प्रोग्रामिंग बन गई। मैंने अपनी किस्मत को खुद लिखा। ये अनुभव सिखाते हैं कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद आपकी किस्मत की ट्रेनिंग क्लास है। और गट फीलिंग भगवान की आवाज इसलिए लगती है क्योंकि वह आपकी इनर विजडम है। उसे सुनो, उस पर भरोसा करो। इसे इग्नोर करना खुद को धोखा देना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारा दिमाग, खासकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, रात में भी लगातार काम करता रहता है। यह हमारी दिन भर की सोच और अनुभवों के आधार पर हमारे भविष्य की प्रोग्रामिंग करता है। हमने यह भी जाना कि हमारी गट फीलिंग कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहरी बुद्धिमत्ता का संकेत है। अब सवाल यह है कि आप इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आप अपनी किस्मत को अनजाने में नेगेटिविटी से प्रोग्राम करते रहेंगे, या आप सचेत होकर उसे सकारात्मक दिशा देंगे? आज से फोन साइड में रखो और सोने से पहले कम से कम 5 मिनट अपनी आइडियल लाइफ को विजुअलाइज करो। खुद को सफल, खुश और स्वस्थ देखो। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना सीखो। यह आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। याद रखो, तुम सोते हुए भी अपनी किस्मत बना या बिगाड़ रहे हो। और अब जब तुम्हें यह सच पता चल गया है, तो अज्ञानता का बहाना नहीं चलेगा।
अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सच किसी और को भी जानना चाहिए, तो इसे अपने हर उस दोस्त, परिवार वाले के साथ शेयर करो जो सोया हुआ है। नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आज रात से तुम अपनी किस्मत को कैसे प्रोग्राम करने वाले हो। और अगर तुम ऐसी ही सच्ची, बिना मिलावट वाली डिवाइन थॉट्स रोज पढ़ना और सुनना चाहते हो, तो हमारे YouTube चैनल डिवाइन विचार को जरूर सब्सक्राइब करो। तुम्हारा एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें और आगे बढ़ने की ताकत देता है।